हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और पेपर की तैयारी बिल्कुल स्माइल के साथ कर रहे होंगे। तो चलो भाई, हम आज लेकर आ चुके हैं टॉप 5 ऐसे न्यूमेरिकल जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको प्यार से हम ईएमआई भी बोलते हैं। तो फटाफट कर देते हैं स्टार्ट, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो टॉप ऐसे 5 न्यूमेरिकल्स का सीरीज है, न्यूमेरिकल वाले इसमें डील होगा, तो फटाफट कर लोगे इसको भैया। इसके पीडीएफ को डाउनलोड हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी के और के भी चैप्टर के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो वहां से भी आप जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो फटाफट हम कर देते हैं स्टार्ट। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉप 5 न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन हमारे बिल्कुल स्क्रीन पर है। तो कहानी कर देते, क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर लूप इतना, तो एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये है। चलो, रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू एम एन, पी क्यू एम एन, मूवेबल विद पी क्यू आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। लेंथ हो गया इसका। रेजिस्टेंस कितना दे दिया इसका, रेजिस्टेंस दे दिया सर 2 ओम, ठीक है। प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे दिया 0.1 टेस्ला, 0.1 टेस्ला, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है भैया, इसके परपेंडिकुलर रखा गया दोनों के, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ आर्म इतना टेबल सबके रेजिस्टेंस को हटा दो, ठीक है। कैलकुलेट द पहला पार्ट क्या कह रहा है, क्या कैलकुलेट हमें करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ प्रोड्यूस इन पीक्यू। हमें क्या बताना है, ईएमएफ। तो पता है ना, इसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। कभी भी एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक लेंथ रॉड को उसके परपेंडिकुलर से मूव किया जाता है, रेक्टेंगुलर अगर शेप का होता है, तो इसका फॉर्मूला निकल आता है बाउले। सर ये बाउले क्या है, तो भाई E इक्वल टू में यहां से लिखो बावले, ऐसे सुना रहा है, बावले बावले। बात समझ में आ गया। ये है स्टोरी इसकी, ये है इसकी स्टोरी। ओहो 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 ओहो, बावले। हट क्यों नहीं रहा भाई, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा बावले, ठीक है सर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसमें डाल दो, ईएमएफ निकल कर आ जाएगा। बी कितना है, 0.1 इंटू वेलोसिटी कितना है इसकी, वेलोसिटी दिया होगा, ये रहा 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20। और लेंथ कितना था, लेंथ था सर इसका 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का 10 की पावर माइनस 2, ये किसकी वैल्यू है, ई की। तो ई मैं पहले लिख लेता हूँ, तो ई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2, और इनटू में इसका करूंगा तो 0.1, यानी ई कितना आ जाएगा, 0.2 वोल्ट। कितना आ गया, 0.2 वोल्ट। ये आ गया हमारा आंसर पहले पार्ट का। समझ में आ गया, हाँ जी सर आ गया। चलो आगे कहते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है, करंट इंड्यूस, क्या बताना है, करंट बताना है। करंट यानी दूसरे पार्ट में हमें करंट बताना है। तो आई इक्वल टू में क्या होता है सर, V बाई आर, और V यहाँ पर क्या होता है, ईएमएफ होता है, बिल्कुल सर। तो आई इक्वल टू में ईएमएफ कितना है, 0.2, और रेजिस्टेंस कितना है, 2, कितना है, 2 है। तो 2 से काट दूंगा तो क्या आ जाएगा, 0.1 एम्पियर। तो करंट आ गया हमारा 0.1 एम्पियर इस सर्किट के अंदर। तो ये भी फटाफट क्या कर लो, नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। एक बार मैं फोन को साइलेंट कर देता हूँ भाई, नहीं तो किसी का फोन बज जाएगा, भूल गया साइलेंट करना। चलो भैया फटाफट डाल लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रॉड, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे रॉड रखा हुआ 10 मीटर लॉन्ग, एक्सैक्टली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, ईस्ट टू वेस्ट। तो मैं कहानी बनाता हूँ, इसका कहानी बनाता हूँ। एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है सर। ये क्या होता है, ईस्ट, ये क्या होता है, वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ, ठीक है। कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग 10 मीटर लॉन्ग, एक्साइटिंग द फ्रॉम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, किस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट हॉरिजॉन्टल में ऐसा एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है सर। मान लेते हैं इसी के ऊपर रख देता हूँ भैया। कितने मीटर लेंथ है इसका, इसका लेंथ है 10 मीटर, 10 मीटर का लेंथ है इस वायर का, ठीक है। फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ इतना, अभी क्या कर रहा है, गिर रहा है नीचे की तरफ, क्या हो रहा है, गिर रहा है, जिसका स्पीड क्या है, इतना है। स्पीड मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दे दिया, 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ गिर। राइट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एक्स एक्सिस है, तो ऐसे क्या हो रहा है, राइट एंगल के साथ, यानी ऐसे क्या हो रहा है, एक दूसरे के गिर रहा है, 90 डिग्री से गिर रहा है, ठीक है। इनके बीच में 90 डिग्री का, चलो कोई बात नहीं। कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड कितना दे दिया मैग्नेटिक फील्ड का,
कितना दे दिया 0.3 इंटू 10 की पावर -4। मतलब यार मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के साथ ऐसे क्या कर रहा है, गिर रहा है, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है गिर रहा है। ठीक है, आगे फाइंड द इंस्टेंट वैल्यू ऑफ ईएमएफ। हमें क्या बताना है, ईएमएफ बताना। तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, बावले बावले VLV। ठीक है ना भैया, चलो भैया, तो इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा भी आता है, जब गिरता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है इनके बीच का। ठीक है सर, तो आजा भैया, बी कितना दिया हुआ है 0.3 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, और एल कितना दिया हुआ है, लेंथ 10 मीटर। ठीक है, इंटू में वेलोसिटी कितने से गिर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा की जगह में 90 डिग्री, दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अब सोल्व कर दो, इससे इससे करूंगा तो 3 आ गया, इंटू में 5 आ गया, इंटू में 10 की पावर -4, ये लिख दिया 5 लिख दिया और ये लिख दिया, साइन 90 वैल्यू तो 1 ही होता है, कहानी खत्म, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 या 15 इंटू में 10 की पावर -4 वोल्टेज का हो गया हमारा कहानी। समझ में आ गया, तो इंड्यूस रोड आ गया इंस्टेंट। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत परेशानी फटाफट नोट डाउन कर सकते हो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे। व्हेन अ कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस इतना, रेजिस्टेंस कितना दे दिया 10 ओम, रेजिस्टेंस 10 ओम दे दिया। आगे बढ़ते हैं, एरिया इतना दे दिया, एरिया हमारा इतना दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मीटर में भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 2 जा 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रिमूव फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली द वेरिएशन इंड्यूस ईएमएफ। इसको हटाया जरा, तो भाई इंड्यूस ईएमएफ पैदा तो होगा ही, एज शोन इन द फिगर। ग्राफ दिया हुआ, किसके बीच का ग्राफ दिया हुआ है, आई और टी के बीच का ग्राफ है, यानी चार्ज देगा। आई टी का ग्राफ क्या देता हमारा, चार्ज देता। तो पहला क्या कह रहा है, टोटल चार्ज, देखो आ भी गया, टोटल चार्ज, पहला पार्ट टोटल चार्ज बताना है। तो हमें पता है ना क्या होता है फॉर्मूला, आई इक्वल में क्या होता है, dq बाई dt। हाँ जी सर, होता है। तो यहाँ से dq इक्वल टू में क्या हो जाएगा आई dt हो जाए क्यों ना इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा ये आई और dt। ठीक है, कोई दिक्कत। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया अंडर दी ग्राफ। क्या होता है, एरिया अंडर दी ग्राफ। क्यू कैसे निकलेगा, एरिया अंडर दी आई टी ग्राफ। ठीक है भैया, इंटीग्रेशन का मतलब, तो यानी Q इक्वल टू में एरिया क्या बना रहा है, एरिया बना रहा है, इंक्लोज कर रहा है ये एरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल फॉर्म में क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है एक तरीके से। तो Q इक्वल में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में 90 डिग्री का है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। हाफ और मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूँ, सॉरी, बी है, बेस है, इसका बेस कितना है, यानी कि टाइम कितना है भैया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। चलो, हाइट इसका क्या है हमारा, ये करंट है, यहाँ पर क्या है 0.4 एम्पियर, तो 0.4 एम्पियर कट के 0.2 आ गया, यानी Q इक्वल में कितना हो जाएगा 0.2 कूलम, 0.2 कूलम। पहला पार्ट हमारा क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका। दूसरा आते चार्ज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, यानी सेकेंड पार्ट में हमें चेंज इन फ्लक्स बताना है। ठीक है सर, बता देते हैं, थोड़ा जगह बना देते हैं एक बार। दूसरा पार्ट करते हैं भैया, दूसरा पार्ट लो भाई, दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है, यानी कि फाई बताना है। तो फाई इक्वल टू में क्या होता है, बी डॉट में ए। ठीक है ना, कॉस थीटा फ्लक्स। ठीक है भाई, तो फाई इक्वल टू में बी तो हमें पता नहीं, बी तो हमें पता नहीं, कुछ करना पड़ेगा, फ्लक्स बताना। तो इससे कर ले, इससे कर लेते हैं फाई। ई हमें पता है, ई इक्वल टू में क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। तो ई इक्वल टू में फाई को क्या लिख सकता हूँ, बी इंटू में ए, तो बी इंटू में ए, फाई की जगह में इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, बी इंटू में ए, बी डॉट में ए। अच्छा, इससे भी नहीं होगा भाई, तो कुछ करेंगे कमाल। और वी ई हमारा क्या होता है, वी होता है, वी इक्वल में क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, आई आर होता है, लिख सकता हूँ ना, देखो यहाँ पर ई इक्वल में क्या होता है,
आई और आर होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ से ई इज इक्वल में क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल में, ये रे ओम्स लॉ भाई, ई मतलब वी होता है, वी इज इक्वल में क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है सर, यहाँ पे निकाल के डाल सकते हो, वी इज इक्वल में आई आर लिख सकता हूँ, हाँ जी सर लिख सकते हो। तो भाई आ जाओ लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ई की जगह में वी यानी आई आर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी, और आई इक्वल में क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, आर का आर हो जाएगा और डी फाइव बाई डी टी आ जाएगा, डी टी से डी टी का हैप्पी बर्थडे, क्या बचेगा, डी क्यू आर डी फाइव। हमें क्या बताना था, फ्लक्स बताना था, चेंज इन फ्लक्स। अब सबकी वैल्यू डाल दो, हमारा टोटल, इसका इंटीग्रेशन भी कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, ऐसे कहानी, यानी डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना था, 0.2 था, और रेजिस्टेंस कितना था इसका, रेजिस्टेंस हमारा 10 था। ठीक है, और डी फाइव का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, 2 वेबर हो जाएगा, 2 वेबर, WAWBER वेबर। स्पेलिंग देख लेना भैया, थोड़ा सा स्पेलिंग में मेरा हाथ फंसता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है भाई, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब हम आते हैं कौन से पार्ट पे, तीसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो फाइव इक्वल में क्या पढ़ा था, बी डॉट में ए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, फाइव अपॉन में ए। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइव कितना है हमारा, अभी निकाला 2, एरिया कितना है, एरिया दिया हुआ था 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4 था, यानी बी इक्वल टू में ये हो जाएगा 0.2 और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 टेस्ला। ये आ गया हमारा क्या आंसर। तो फटाफट इसको भी क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, टू कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल ऑफ रेडियस इतना एंड इतना सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल है भाई, तो लो हम भी बना देते हैं दो कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल, एक और एक छोटा सा बनाता हूं, दो कॉन्सेंट्रेटिक क्या हो गया, सर्कल हो गया, टू कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल। एक का रेडियस कितना है, एक का रेडियस है 1 सेंटीमीटर और दूसरे का है 20 सेंटीमीटर, दो रेडियस बढ़ा दिया। ठीक है, और प्लेस कोएक्सियली मतलब एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, जहां से मैग्नेटिक फील्ड दोनों का। ठीक है, पहला क्या है, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ दिस अरेंजमेंट। इसका क्या बताना है, म्यूचुअल इंडक्शन बताना है। तो मैं निकाल लेता हूं इस बड़े वाले सर्कल की वजह से इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ताकि मैं इस छोटे वाले सर्कल का क्या निकाल पाऊं, फ्लक्स निकाल पाऊं। बात समझ आ गया। इस बड़े वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर क्या बनेगा, खुद के अंदर एक फ्लक्स बनेगा। तो बड़े वाले की वजह से इसके सेंटर पे कितना क्या होगा, हमारा फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्ज सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्जर सर्कल at the center, magnetic field at the center due to at the center ड्यू टू इतना कहानी। ठीक है भैया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, बी से। किससे दिखाते हैं, बी से। तो क्या होता है भैया, सेंटर की वजह से यहाँ पर सर ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होता है। थर्ड चैप्टर में फॉर्मूला है कि सेंटर पे फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो चलो यहाँ से कैलकुलेट कर लो। तो b इक्वल टू में कितना हो जाएगा, म्यू नॉट को क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, और आई हमें नहीं पता। ठीक है, अपॉन में 2 का 2 और r बड़े वाले का वजह से r कितना, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को किस में कर दिया मैंने, मीटर में कर दिया। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया। बस समझ आ गया। R1 है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और R2 हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 मीटर। यूनिट में ले गया हूं मैं। ठीक है सर, अब काट पीट दो जो भी कट रहा है। 4 पंजे 20, यानी b इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 7 इंटू में आई अपॉन में 5 दूनी 10 और एक ये 10 की पावर माइनस 1 कट के, और पाई का पाई भी है भाई, सॉरी, ये कट के 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। यानी b कितना आ गया हमारा, आ गया पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू में आई। ये आ गया हमारा
मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा था, द म्यूचुअल इंडक्ट, वो बताना इंडक्टेंस, यानी एम हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो एम इक्वल टू में होता है एम आई, फाई इक्वल में होता है एम आई। तो हमें फाई निकालना पड़ेगा। अब फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, फ्लक्स, एफ एफ एल यू एक्स, फ्लक्स इन स्मॉलर सर्कल, सर्कल छोटे वाले सर्कल से कितना फ्लक्स पास होगा, फाई हमें बताना। तो फाई इक्वल में क्या होता है, फाई इक्वल में होता है सर बी डॉट में ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और बी हमारा कितना था, पाई इंटू में 10⁻⁻6 इंटू में आई, और एरिया इसका दिया हुआ था, छोटे वाले का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर। बस यहाँ पे डाल उल के क्या कर देंगे, हम सोल्व कर देंगे। चलो भैया सोल्व करके देखते हैं, आ जाओ। तो फ्लक्स क्या निकल कर आएगा भी, चलो पहले डाल लेते हैं, पाई, पाई आई पहले लिख लेता हूँ, आई पहले लेता हूँ, फाई आई 10⁻6 इंटू में पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, एक पाई पाई स्क्वायर, और आई का आई 10⁻6, और आर हमारा कितना था, छोटे वाले का एक से कोई मतलब नहीं है, 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी फाई इक्वल में क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आई, और ये 4 और 6 कितना हो गया, 10 इंटू में 10⁻10 हो गया। ये आ गया हमारा फ्लक्स, और भी किसमें, वेबर में। तो फ्लक्स आ गया। तो हमें पता है ना फाई इक्वल टू में क्या होता है, एम आई होता है, हमें पता है, वी नो डेट, वी नो डेट, नो डेट। ठीक है, तो फाई की जगह में सारी वैल्यू डाल देता हूँ, क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आई इंटू 10⁻10 इक्वल टू एम हमें बताना है, और आई का आई, तो आई से आई का क्या हो गया, हैप्पी बर्थडे, बस यानी एम कितना हो गया, पाई स्क्वायर इंटू 10⁻10। ठीक है भैया, हेनरी, क्या आ गया, हेनरी। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा और क्या अगर लिख सकते हो, लिखना हो तो एम इक्वल में क्या जाएगा, पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8 होती है, ग्रेविटी के ही लगभग बराबर होता है डायरेक्ट। ठीक है ना, इंटू -10, और भाई म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। तो ये आ गया क्या हमारा आंसर, पहले वाले पार्ट का आंसर हो चुका है। समझ आया भाई कॉन्सेप्ट, कहानी मुझे बताना था, फाई एम बताना था, तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू में एम आई होता है। तो यहाँ से सोल्व करके मैंने निकाल लिया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो मैं इसको करता हूं यहां से और यहां से, इसका सेकेंड पार्ट पे करते हैं। आ जाओ भैया सेकेंड पार्ट करते हैं, और कौन से कलर से कर देता हूँ, चलो इस कलर से कर देता हूँ। तो अब भाई चलो देखते हैं हम क्या कह रहा है, इफ द करंट पासेस थ्रू द आउटर लूप इज चेंज एट द रेट, इतना चेंज ऑफ रेट है, ये चेंज ऑफ रेट यानी डी आई बाई डी टी दिया हुआ है, कितना 5 एम्पियर पर सेकेंड, पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 5 एम्पियर मीटर, मीटर दिया हुआ है, मीटर सेकेंड गलत लिखा है क्या है, चलिए चेंज ऑफ रेट है, ये इतने से चेंज हो रहा है। ठीक है, ये कुछ गलत लिखा है, मीटर पर सेकेंड, चेंज ऑफ रेट, वेलोसिटी। फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन द इनर लूप, इंड्यूस ईएमएफ बताना अंदर वाले के लिए, तो ईएमएफ बताना, तो ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, हाँ जी सर होता है, यानी इज इक्वल टू में माइनस फाई की जगह में क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट में ए भी लिख सकता हूँ। फ्लक्स कितना था हमारा, फ्लक्स था, डायरेक्टली देता हूं मैं, फ्लक्स कितना था, ये था, फ्लक्स क्या था, ये था हमारा। तो यहाँ पे बस वैल्यू डाल दो, कहानी खत्म। फ्लक्स कितना था, फ्लक्स 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 कितना निकाला था, ये निकाला था फ्लक्स, पाई स्क्वायर आई, पाई स्क्वायर आई एम था। एक और फॉर्मूला ये ईएमएफ का, इसके वजह से तो एम डी फाई बाई डी होता है, फॉर्मूला गलत लिखा है क्या भाई, फॉर्मूला ये गलत लिख दिया है, माइनस एम डी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है, ई इक्वल में क्या होता है, माइनस का एम डी आई बाई डी टी। तो चलो भैया माइनस और एम, एम की वैल्यू हमने क्या निकाला, 9.8, 9.8 इंटू में 10⁻⁻10 निकाल दिया। ठीक है, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू डायरेक्ट कितना दिया, 5 दिया है, बस मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। 8 पंजे 40, तो पॉइंट हट जाएगा, ये लो 8 पंजे 40, 4 9 पंजे 45 और 4 45 और 4 49 माइनस का इंटू में 10⁻⁻10 वोल्ट, यानी ई इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस का 49 इंटू में 10⁻⁻10 वोल्ट हो गया। तो ये भी आंसर हमारा क्या हो चुका, आ चुका है, तो प्लीज नोट डाउन कर सकते हो।
अब हम आते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इन वेबर गिवन बाय द इतना मैग्नेटिक फ्लक्स दे दिया है भाई कितना 5t स्क्वायर प्लस में 3t प्लस में 16। हमें क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। तो सबको पता है फ्लक्स कैसे निकलेगा, इसका डेरिवेटिव कर दो d5/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा 5 2 10t प्लस में 3, और टाइम कितना दिया 4 सेकंड पे, कितने सेकंड पर, टाइम जो दिया हुआ है 4 सेकंड के लिए बताना है हमें। और d5/dt क्या होता है हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा t के जगह में क्या डाल दू 4 डाल तो कितना आ जाएगा E इक्वल टू में 40 प्लस में 3, यानी E कितना आ गया 43 वोल्टेज आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया भाई। वैसे तो माइनस का होता है, ये क्या होता है माइनस का d5/dt होता है, तो माइनस का E हो जाएगा, तो यानी E इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस का 43 वोल्टेज, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। माइनस कहां से होता है सर, ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है माइनस d5/dt होता है, समझ में आ गया। तो माइनस को इधर भेज दो, माइनस को, यानी d5/dt इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का E हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने माइनस का E लिख दिया। समझ में आ गया बात, तो प्लीज नोट डाउन कर सकते हो भाई। अब भाई ये क्या बोलने की, थैंक यू बोलने की भाई। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे और कंटेंट हम आप लोगों के लिए डाल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको नमस्कार।